everyone, good morning and welcome back to my YouTube channel. And if you're new to my channel, so hi, my name is Tanisha and I would really like if you take a moment and subscribe down to my channel. If I was just another dusty record on the shelf, would you blow me off and play me like everybody else? If I asked you to scratch my back, could you manage that? Like if we had chicken trap. So today's video is the most requested video, that is IPU admissions की video. एंड मेरे को इतने मैसेजेस आ रहे हैं कॉन्स्टेंटली ऑन माई इंस्टाग्राम, यूट्यूब, यू हैव सो मेनी क्वेरीज. और मैंने सोचा था कि मैं इस वीडियो को नहीं शूट करूंगी बिकॉज दैट इज़ नॉट माई नीश, दैट इज़ नॉट माई जॉनरा. मैं IPU एडमिशन्स का मेरा कोई जॉनरा नहीं है, मैं एक ब्लॉगर हूँ. बट बिकॉज यू गाइज हैव सो मेनी क्वेरीज तो मैंने कहा एक वीडियो तुम लोगों के लिए बना ही देती हूँ. वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी शॉर्ट एंड प्रिसाइज एंड बिल्कुल अप टू द मार्क. जो बातें आपको पूछनी है एंड आपने पूछी है मैं बिल्कुल वो बताऊंगी. इस वीडियो को हम 2 पार्ट्स में शूट करेंगे. एक अभी जो IPU के एडमिशन चल रहे हैं फॉर द 3 राउंड्स, पहले ये वाली वीडियो एंड उसके बाद फॉर द रिमेनिंग स्पॉट राउंड. तो इसको मैं 2 पार्ट्स में इस वीडियो को शूट करूंगी. तो आप इसको 1.5x पे भी देख सकते हो, बट पूरा एंड तक देखना क्योंकि एंड तक मैं आपको सारे पॉइंटर्स बताने वाली हूँ फ्रॉम A to Z जो आप लोगों को फॉलो करने हैं टू गेट इनटू द IPU कॉलेजेस. आई नो इस समय क्या सिचुएशन चल रही है तुम लोगों के पास कि तुम लोग कितने टेंशन में हो, तुम्हारे पेरेंट्स कितने टेंशन में है क्योंकि एडमिशन प्रोसीजर इतना चालू हो गया है. एंड आप लोग इतनी टेंशन ले रहे हो जिन बंदों का अभी फर्स्ट लिस्ट में रिजल्ट नहीं निकला है, नाम नहीं निकला है लिस्ट में, और तुम लोगों को इतना वो डाउट हो रहा है, तुम इतने स्केयर्ड हो. सो आई एम हियर फॉर द रेस्क्यू एंड जल्दी से इस वीडियो में बने रहिए एंड चलो शुरू करते हैं. IPU यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन का प्रोसीजर होता है उसमें जो स्टार्ट होता है तो पहले 3 मेन राउंड होते हैं एंड उसके बाद स्पॉट राउंड 1, स्पॉट राउंड 2 फॉलोड बाय अगर स्पॉट राउंड 3 होता है तो कभी कभार हो जाता है, उसकी कोई श्योरिटी नहीं होती, बट हाँ स्पॉट 1 स्पॉट 2 तो होता ही है एंड देन फॉलोड बाय द फाइनल राउंड. बट अभी हम इस वीडियो में पार्ट 1 में बात करने वाले हैं फॉर द 3 मेन राउंड, जो पहले 3 राउंड होने वाले हैं, नॉट अबाउट द स्पॉट राउंड. तो पहले 3 राउंड में आप लोगों को समझ नहीं आता है कि प्रेफरेंस लिस्ट कैसे भरे, आप लोगों का नाम नहीं निकल रहा है लिस्ट में, आप लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा है. जो IPU यूनिवर्सिटी में पहली जो लिस्ट कैसे भरनी है पहले मैं उस बारे में आपको बताती हूँ. हाउ टू फिल द चॉइस फिलिंग ऑन दी फर्स्ट राउंड. जो फर्स्ट 3 राउंड होते हैं, 2 राउंड 3 राउंड, इसमें मेरा एक सजेशन लो, सारे कॉलेज भर दो, सारे कॉलेज भर दो. इन 3 राउंड्स में तो तुम्हारा एम होना चाहिए कि हम बस एक जगह अपनी सीट सिक्योर कर ले. तुम्हारा गोल ये होना चाहिए. पहले 3 राउंड में तुम्हारा गोल ये नहीं होना चाहिए कि मुझे टॉप कॉलेज चाहिए या मुझे इसी कॉलेज में जाना है तो मैं यही भरूंगा. नहीं, पहली जो 3 लिस्ट है उसमें सारे कॉलेज भर दो. अगर 25 कॉलेज है तो 25 के 25 भर दो, 26 है तो 26 के 26 भर दो. लेकिन भरो थोड़ा सा अपने प्रेफरेंस के हिसाब से, अपनी चॉइस के हिसाब से भरो. जैसे अगर तुम्हें टॉप कॉलेजेस में जाना है तो विप्स, फिर महाराजा अग्रसेन, जिम्स, वसंत कुंज, ट्रिनिटी, DME ऐसे करके आपने भर दिए. मानो ये आपके टॉप 5 प्रेफरेंस है, लेकिन आपकी रैंक के अकॉर्डिंग भी आपको देखना होता है. तो जैसे आपको अपना जो पहली प्रायोरिटी है उसको सबसे ऊपर रखना है एंड जैसे जैसे आपकी प्रायोरिटी कम होती जाएगी, जो नीचे नीचे नीचे, तो आपको उस हिसाब से भरना है. ये नहीं कि आप किसी भी ऑर्डर में भर दो, नहीं, बिल्कुल भी ऐसे मत करना कि तुम किसी भी गलत ऑर्डर में भर दो. अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से भरो. टॉप प्रायोरिटी, फिर प्रायोरिटी, 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 और नीचे नीचे धीरे धीरे आते आते तुम्हारे वो वाले कॉलेजेस आने चाहिए जिसमें तुम्हारे को सबसे कम नंबर पे तुम्हारी चॉइस है जाने की. लेकिन भरो उनको भी क्योंकि अभी तुम्हारा गोल होना चाहिए टू सिक्योर अ पोजीशन, टू सिक्योर अ सीट इन द कॉलेज. अभी तुम्हारा गोल ये नहीं होना चाहिए कि ये दूर पड़ता है, ये पास पड़ता है. अभी बस एक सीट ले लो अपने लिए, क्योंकि कल को क्या पता तुम्हें एडमिशन ना मिले. तो अभी का गोल तुम्हारा सिर्फ होना चाहिए सीट सिक्योर करना. तो 25 के 25 कॉलेज है तो 25 के 25 भर दो, और जैसे मैंने बोला अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से भरो. जैसे मैंने जब अपने टाइम पे भरा था तो मैंने भी सारे कॉलेज भर दिए थे, और मैं बिल्कुल रॉ अनकट बता रही हूँ, मैंने सारे कॉलेज भर दिए थे क्योंकि मेरे पेरेंट्स को भी बीइंग अ आउटसाइड दिल्ली स्टूडेंट, क्योंकि रिजर्वेशन होती है दिल्ली स्टूडेंट्स की 80-85% तो रिजर्वेशन ही होती है. दिल्ली इनसाइडर्स, देन उसके बाद OBCs, ST, SCs और जो भी ये सारा रिजर्वेशन होता है फॉर द दलित्स एंड स्टफ. तो उसके बाद मेरे पेरेंट्स को भी बहुत डाउट था कि विल आई बी एबल टू सिक्योर द पोजीशन और नॉट. तो सारे कॉलेजेस भर दो, बट अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से भरो. मेरे को उसमें जाना था, वो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी थी, तो वो मेरी लिस्ट में नंबर 1 ही रहा. फिर अग्रसेन, फिर जिम्स, वसंत कुंज, फिर ट्रिनिटी, ऐसे ऐसे करके एंड लास्ट में आते आते मेरे को वो सारे जो वो कॉलेजेस होते हैं ना जिसमें आपको नहीं जाना,
तो आप वो सारे भरने लग जाते हो लास्ट में, लेकिन पूरी लिस्ट ऐसे भरो। उसके बाद हम बात करते हैं जब रिजल्ट आया। अब जैसे तुम्हारा फर्स्ट लिस्ट का रिजल्ट आ गया और तुम्हें कोई कॉलेज अलॉट ही नहीं हुआ, तो तुम तो बड़े टेंशन में आ जाते हो कि भाई हमें कॉलेज अलॉट नहीं हुआ। बट तुम ये भूल जाते हो कि आगे अलग 2 राउंड्स और हैं, तो ऐसा नहीं है कि तुम्हें कोई कॉलेज नहीं मिलेगा। जो तुम्हारा नॉन अलॉटमेंट होता है, इसके ना 2 मेजर रीजन होते हैं हर बार। पहला रीजन तो यही होता है कि तुमने ढंग से वो नहीं करा, चॉइस फिलिंग नहीं भरी, तभी तुम्हारे को कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ। तुमने ढंग से अपनी लिस्ट नहीं भरी, या कम कॉलेज भर दिए, या बिल्कुल ही टॉप कॉलेज भर दिए, या बिल्कुल ही अपने घर के पास वाले कॉलेज भर दिए, तो तुम्हें उस वजह से नहीं मिला। या फिर दूसरा हो सकता है कि तुम्हारी रैंक बहुत ही पीछे है, बहुत ही पीछे, इतनी पीछे कि वो कह रहे हैं कि भाई हम नहीं दे सकते। बट अभी भी तुम डरो मत, क्योंकि आई हैव द सोल्यूशन फॉर इट। पहला राउंड जो होता है वो बहुत बेसिक राउंड होता है, उसमें बहुत बच्चों को ज्यादातर सीट नहीं मिलती है, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं होता तुम्हें भरना कैसे होता है और क्या तुम कैसे लिस्ट भरते हो। और ऑल्सो बिकॉज अभी तो बिल्कुल एंटर हुए हो यार, अभी तो बिल्कुल ही फर्स्ट राउंड है। अब सेकेंड राउंड में तुम्हें बहुत पूरे चांसेस है कि तुम्हें सीट मिल सकती है। अब तुम लोग सोचते हो कि अगर फर्स्ट में नहीं मिली तो सेकंड में मिलेगी, थर्ड में मिलेगी। हाँ भाई मिल जाती है, बहुत आराम से मिल जाती है, क्यों नहीं मिलेगी। जब उन्होंने ये राउंड बनाए हैं, ये राउंड ही इसलिए बनाए हैं कि अगर किसी को फर्स्ट में नहीं मिला तो सेकंड में मिल जाएगा, सेकंड में नहीं मिला तो थर्ड में मिल जाएगा, एंड उनमें भी किसी में नहीं मिला तो स्पॉट राउंड है तुम्हारे लिए, समझ रहे हो। और स्पॉट राउंड के बाद भी फाइनल राउंड होता है। पहली बात तो तुम लोग टेंशन मत लो, अब तुम्हारा सेकंड राउंड के लिए फिर से चॉइस फिलिंग होगी। इस बार ये वाली ट्रिक फॉलो करना, सारे कॉलेजेस भर देना अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से। ज्यादातर बच्चे वही भर देते हैं जिनमें जाना होता है, और इसी वजह से तुम्हें लिस्ट में नाम नहीं आता है। अब जिन बच्चों को पहले राउंड में कोई भी कॉलेज अलॉट हो गया है, अब तुम्हारे पास 2 सिचुएशन होती है, या तो तुम वो कॉलेज को कर दो फ्रीज, या तो तुम वो कॉलेज को कर दो फ्लोट। अगर तुमने वो कॉलेज देखा, अगर वो कॉलेज तुम्हारी पसंद का है, जैसे तुम्हें विप्स में जाना था और तुम्हें पहले राउंड में ही विप्स मिल गया, तो तुम्हारा तो सॉर्ट हो गया सीन, तुम्हें तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम उसको कर दो फ्रीज कर दो और कॉलेज में जाके रिपोर्ट कर दो, जो भी तुम्हारी रिपोर्टिंग की डेट होगी। अगर तुम्हें तो तुम्हारी डिजायर का कॉलेज मिल गया और तुम्हें है कि मुझे इसी कॉलेज में जाना है, तो तुम उसको कर दो फ्रीज। लेकिन अगर तुम्हें है कि नहीं यार अभी तो इसमें मिला है, लेकिन मैं और अच्छे कॉलेज में जाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, या फिर मेरे को ये कॉलेज मेरी पसंद का नहीं मिला है, मुझे अपग्रेड करवाना है, मुझे किसी और कॉलेज में ट्राई करना है, तो तुम करो फ्लोट। सो अगर अब मैं बात करती हूँ कि अगर आपको पहले राउंड में जैसे मैंने बताया, अगर कॉलेज मिल गया तो आपको फ्रीज करना है, और अगर आपको आपकी डिजायर का कॉलेज नहीं मिला तो आपको फ्लोट करना है। सो सिंपल रूल होता है इसका। पहले जो आपने एक अमाउंट स्टार्टिंग में दिया होगा अपने एडमिशन के टाइम पे, मैंने पिछली बार जब अपना अमाउंट दिया था, मेरे टाइम पे शायद 60K था, उसके बाद 70K था, और इस बार शायद 96,000 है। आई हैव नो कंफर्मेशन इस बात में, वो आप ब्रोशर पढ़ के एक बार कंफर्म कर लेना। बट हाँ, तो वो तो आपने एक बार जो अमाउंट दे दिया, आपको वो बार बार कोई भी अमाउंट नहीं देना होता है हर राउंड में जाने के लिए, वो बस एक बार ही का होता है। अब अगर मानो आपका फर्स्ट राउंड में निकला मेरी कॉलेज, मान लो फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट में आपको मिला मेरी, तो आप ऑटोमेटिकली फ्लोट बटन पे क्लिक कर दोगे। तो सबसे पहले ना ऐसे किया करो कि जैसे जो कॉलेज मिला, अगर अब आपको सारे कॉलेज तो पता नहीं होते कैसे है क्या है, तो एक बार ना कॉलेज में जाओ और कॉलेज को देखो, एम्बियंस देखो, वाइब देखो, टीचरों से इंटरेक्ट करो अगर वहाँ पे होती है, कि तुम्हें क्या एक ना देख के समझ आता है। लोकेशन देखो एग्जैक्टली क्या है आसपास, क्या नहीं है। अगर उसके थ्रू भी बहुत लोगों को कॉलेज पसंद आ जाता है, और अगर नहीं आया कि तुम्हें हाँ कि नहीं है ये कॉलेज हमारे टाइप का, हमें इस कॉलेज में नहीं जाना, अगर ये तो सिंपल करना है कि तुम्हें फ्लोट कर देना है, और सेकंड राउंड में तुम अपनी फिर से चॉइस फिलिंग करोगी। जो मैंने तुम्हें एक रूल बताया अपने सारे कॉलेज भर दो, तुम्हें सेम करना है अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से। अब मानो तुम्हें मेरी मिला था फर्स्ट में, अब तुम सेकंड में गए, बहुत बार अपग्रेड नहीं होता है, जरूरी नहीं है कि तुम्हारा अपग्रेड ही रहेगा। तो तुम्हारा या तो एक सिचुएशन होती है कि तुम्हारे को मेरी अगर फर्स्ट में मिला तो सेकंड में भी तुम्हें ऑटोमेटिकली मेरी मिल जाएगा, ठीक है, और फिर शायद थर्ड में अपग्रेड हो जाए। सिंपल सोल्यूशन। फिर दूसरा एक होता है कि अगर तुमने मेरी, अच्छा एक और चीज, अगर तुम्हें फर्स्ट में मेरी मिला और फिर सेकंड में तुम्हारा अपग्रेड होके मानो डीएमई हो गया, तो अगर तुम्हारा मेरी से डीएमई हुआ तो अब जो तुम्हारा कॉलेज होगा वो डीएमई हो जाएगा। फिर तुम ये नहीं सोचते कि अरे पर अब तो मुझे मेरी में जाना है। जैसे ही लिस्ट बढ़ेगी, जैसे ही तुम्हारे को अगला कॉलेज मिलेगा, वो अगला कॉलेज तुम्हारा हो जाएगा, चाहे फिर ये वाली जो सीट है ये तुम्हारी चली जाएगी। समझ गए तुम मेरी बात। मेरी कॉलेज मिला है, तुम्हें इसी में रहना है, फ्रीज कर दो, फ्रीज कर दो, हाँ ये मेरा कॉलेज है। अगले किसी और में ट्राई करना है तो रिस्क के साथ भी ट्राई करो। मेरी में तुम्हारी सीट है, तुमने अपग्रेड करा, अगर मेरी आया तो फिर तो तुम्हारा कोई अपग्रेड नहीं हुआ। अगर मेरी से डीएमई आ गया तो फिर डीएमई में जाना पड़ेगा भैया, फिर डीएमई में जाना पड़ेगा, फिर मेरी की सीट गई। फिर मत कहना कि यार मेरी में जाना, ना ऐसा ना हो पाएगा। फिर तुम्हारी मेरी की सीट गई
तो सोच समझ के करना। अब फर्स्ट राउंड के बाद जब सेकंड में चॉइस फिलिंग करोगे तो उस हिसाब से करना कि अपग्रेड होके ये मिल जाए। फर्स्ट राउंड में लिस्ट भरो तुम अपने 25 कॉलेज की। अगर तुम्हें फर्स्ट राउंड में कोई नहीं मिला तो तुम सेकंड में भी भरो 25 कॉलेज की। अगर फर्स्ट में तुम्हें मिल गया है, अब सेकंड में जाना है, तो उस हिसाब से भरो कि हाँ अपग्रेड होके इसमें चला जाए। अब तुम मानो तुम हो मैरी में, तुम्हारा अपग्रेड होके उससे भी घटिया में चले जाए क्योंकि तुमने प्रेफरेंस लिस्ट उस अकॉर्डिंग भरी हो, या फिर वो, तो अपनी प्रेफरेंस लिस्ट को तो पहले ढंग से भरो गाइज। और दूसरी चीज, अगर एक कॉलेज से एक में अपग्रेड हुआ, ये वाली सीट गई, गॉन, टाटा बाय बाय, तुम्हारा कोई ताकत आके तुम्हें को वो सीट नहीं दे सकता, फिर डीएम ही तुम्हारा हो गया। अब तुम्हें डीएम ही नहीं पसंद आया सेकेंड राउंड में, और तुम्हें हुआ कि यार अब तो मुझे मैरी में ही वापस जाना है, ये डीएम ही मुझे पसंद नहीं आया। अब तुम्हारे पे सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, या तो तुम अब एक और लिस्ट भर दो कि अब मेरे को इससे अच्छे में शायद तुम्हें अगले राउंड में ट्रिनिटी मिल जाए द्वारका, अगर तुम्हारी अपग्रेड हो जाए फिर से, या फिर तुम्हारे को डीएम ही मिला रहे अगले राउंड में, या फिर अब जो लास्ट एक सिचुएशन बनती है वो है कि अब तुम्हें मैरी को तुमने कर दिया फ्लोट, तुम्हें मिल गया डीएमई, अब तुम्हें लग रहा है डीएमई से तो अच्छा मैरी ही था, मैरी में ही जाना है वापस, तुमने अपनी बहुत भी अपना वो करा, तो अब अगले राउंड में फिर से मैरी भर दो थर्ड राउंड में। समझे मेरी बात? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट थोड़ा खोल के दिमाग अगर समझोगे मैं क्या कहना चाहती हूँ तो समझ आएगा। अब मैं ऐसे ही समझा सकती हूँ बेस्ट, इससे ज्यादा मैं क्या करके तुम्हें समझाऊँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा, बट समझो मैं क्या कहना चाहती हूँ। सो कॉलेज में होती है रिजर्वेशंस, ये सबको पता है। दिल्ली इनसाइडर्स के लिए थोड़ा सा आसान होता है कॉलेज में एडमिशन लेना बिकॉज ऑफ द रैंक, क्योंकि वो दिल्ली इनसाइडर्स है, उनकी रिजर्वेशन है, और वही आउटसाइड दिल्ली वालों के लिए स्लाइटली टफ होता है, स्लाइटली। अगर तुम फर्स्ट राउंड में तुम्हें सीट नहीं मिली है, इसका ये भी रीजन है कि तुम आउटसाइड दिल्ली के हो, वेरी मेन रीजन कि तुम्हें नहीं मिली है कि तुम आउटसाइड दिल्ली के हो। लेकिन अगर तुम ये सोच के बैठ जाओ कि भाई हम आउटसाइड दिल्ली के, हमें तो कॉलेज ही नहीं मिलेगा, तो ऐसा भी नहीं है। मैं भी आउटसाइड दिल्ली की थी, अग्रसेन में हूँ, मेरे दोस्त भी आउटसाइड दिल्ली के हैं, विप्स में, तो सब कुछ हो जाता है, बट प्रोसीजर में टाइम लगता है, एक राउंड में जाना पड़ता है। मैं भाई 5 राउंड में गई थी स्पॉट 2 तक, फिर जाके अग्रसेन मिला है। समझ रहे हो कितना स्लो प्रोसीजर होता है? एक के बाद 2, दूसरे के बाद तीसरा, चौथा, 5वां, इतना स्लो प्रोसीजर, एक की लिस्ट निकलेगी, बार बार भरो, बार बार ये करो। बट भाई कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अच्छा कॉलेज चाहिए तो अपना टाइम और मेहनत को लगाना पड़ेगा तुम्हें। एक और चीज जिससे तुम्हारे को एडमिशन मिलते हैं, अगर तुम्हें फर्स्ट में नहीं मिला, सेकंड में नहीं मिला, थर्ड में तुम्हारे चांसेस बढ़ जाते हैं कॉलेज मिलने के, और स्पॉट में भी बढ़ जाते हैं कॉलेज मिलने के। और उसका पता रीजन क्या है? CUET ड्रॉप आउट्स। अगर CUET का एक बारी को रिजल्ट आ गया जो अभी तक नहीं आया, DU का जैसे ही रिजल्ट आएगा तो ना, जिन बच्चों ने IPU CET दिया था और उनको सीट मिली हुई है कॉलेज में, लेकिन उनका DU का रिजल्ट आ गया और DU में उनको कॉलेज अलॉट हो गया। अब बच्चे IPU और DU में DU ही प्रेफर करते हैं। तो अगर कोई बंदा है जिसको IPU में उसने तो सीट ले रखी है DME में, और अब उसका आ गया भाई DU में कोई कॉलेज, PGDAV आ गया या कुछ, वो कह रहा है, उसके पेरेंट्स कह रहे हैं भाई तू तो DU में ही जाएगा, तो DU के लिए वो ड्रॉप आउट कर देगा, वहां से विड्रॉल ले लेगा IP से और चला जाएगा DU। अब जो वो विड्रॉल हुआ वो सीट हो गई खाली। सीट हुई जैसे ही खाली, तुम लोगों के लिए नंबर बन गया। बना नहीं बना? कॉमन सेंस सोचो ना। तो CUET के टाइम पे भी जो रिजल्ट आता है उससे बहुत विड्रॉल्स होते हैं IP में, बहुत विड्रॉल, हर कॉलेज में विड्रॉल, एक में विड्रॉल होता है, क्योंकि बच्चे DU में चले जाते हैं। जाने वाले चले जाएंगे, जिनको नहीं जाना होता वो नहीं भी जाते, बट जिनको जाना होता है वो चले जाते हैं। और जैसे ही वो जाएंगे, विड्रॉल लेंगे, पत्ता खाली होगा, तुम्हारा अपग्रेड होगा, तुम्हें सीट मिल जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात? सो इट इज वेरी सिंपल, कोई इतना दिमाग दर्दी वाला काम नहीं है। फर्स्ट में नहीं मिला ना, तो अब बच्चे चले जाएंगे भाई मैनेजमेंट कोटा में चले जाओ, पेरेंट्स चले जाएंगे भाई, लाखों खर्च कर देंगे मैनेजमेंट कोटा में जाके कि हमारे बच्चे को सीट नहीं मिली। बच्चे स्ट्रेस में है, पेरेंट्स स्ट्रेस में कि हमारे बच्चे को सीट नहीं मिली। अरे भाई मिल जाएगी, आगे के राउंड्स रखे क्यों हैं? तुम्हारे लिए तो है। हाँ, उन्होंने अपने लिए तो रखे नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि एक को मिल गया तो एक ही का अपग्रेड होता रहेगा। उनका अपग्रेड होगा, पीछे की सीट खाली होगी तो वो तुम्हें मिलेगी। समझ रहे हो प्रोसीजर? एक का अपग्रेड तुम्हारा वो, एक का अपग्रेड तुम्हारा वो, एक का विड्रॉल तुम्हारा वो, एडमिशन की सीट। तो ऐसी ये चेन है और ये बहुत स्लो प्रोसेस है। तुम लोग ऐसे मत सोचो कि झटपट तुम आए, तुम्हारा एडमिशन हुआ एंड यू आर सॉर्टेड ना। 2 महीने 3 महीने आराम से तुम्हारा प्रोसीजर रहेगा और वो करते जाओ। सो अब फिर से सुनो, प्रेफरेंस लिस्ट कैसे भरनी है। पहले राउंड में सारे कॉलेज भर दो, अपनी प्रेफरेंस और प्रायोरिटी के हिसाब से भरो, बट सारे भर दो, किसी ना किसी में नाम आ जाएगा। पहली लिस्ट में ऐसा मत करना कि तुमने सिर्फ टॉप भर दिया या सिर्फ अपने घर के पास वाले कॉलेज भर दिए कि इसी में जाना है। पहला एम रखो कि सीट सिक्योर करनी है,
सीट लेनी है कॉलेज में, तो सबसे पहला राउंड में सारे भर दो। अब जिस भी बंदे को पहले राउंड में सीट नहीं मिली है, सेकेंड राउंड के लिए भी चॉइस फिलिंग सेम वे में करो, सारे कॉलेज भर दो, सबके सब कॉलेजेस भर दो और वेट करो, नाम आ जाएगा। और जिन बंदों को फर्स्ट लिस्ट में अलॉट हो गई है सीट, अपनी सेकंड चॉइस फिलिंग में कट डाउन कर दो नाम। वो नाम जो आपको डिजायर, आपको मेरी मिला है, मेरी से नीचे वाले जो आपकी प्रेफरेंस लिस्ट के कॉलेजेस है हटा दो, सेकंड लिस्ट में वो कॉलेज और उसके ऊपर के कॉलेज रखो। समझ गए? ज़रूरी नहीं है हर राउंड में अपग्रेड होगा, और अगर सेकंड में अपग्रेड नहीं हुआ, थर्ड में सेम प्रोसीजर करो। अब थर्ड राउंड में जो कॉलेज मिलता है दैट इज योर फाइनल कॉलेज। थर्ड राउंड में जो कॉलेज मिला वो तुम्हारा फाइनल कॉलेज बन जाएगा टिल द टाइम स्पॉट राउंड कम्स। एंड थर्ड राउंड में ये गलती मत करना, जाना कॉलेज में, रिपोर्ट करना और फ्रीज कर देना। मतलब फ्रीज एज एन कि उस कॉलेज में अपनी सीट सिक्योर कर देना। रिपोर्टिंग करोगे, फीस जमा करोगे, तुम्हारी सीट सिक्योर हो जाएगी। कि स्पॉट 1 में जाओगे तो तुम्हारे पास एक बैकअप में सीट रहेगी। समझिए मेरी बात, कि स्पॉट 1 में अगर तुम्हें नहीं मिला कोई कॉलेज, स्पॉट 2 में कोई कॉलेज नहीं मिला, वो जो सीट है वो तुम्हारी रहेगी। अब बच्चे होते हैं कि थर्ड राउंड में जाके ना सीट ही नहीं करते हैं बुक, अपना रिपोर्ट ही नहीं करते हैं कॉलेजेस में कि हम क्यों दें, स्पॉट में जाएंगे ना, स्पॉट 2 में जाएंगे ना, तीसरी राउंड की जो सीट है वो चली जाएगी फिर स्पॉट 1 और स्पॉट 2 में, क्योंकि लिमिटेड कॉलेजेस भरने होते हैं। उसकी मैं एक डिटेल वीडियो अलग से डालूंगी कि स्पॉट की प्रेफरेंस कैसे करनी है जब स्पॉट का टाइम आएगा। बट अभी तुम इस पे फोकस करो, प्रेफरेंस लिस्ट कैसे भरनी है मैंने समझा दी है। और अपने ब्रोशर से कनेक्टेड रहो, जो आईपी यूनिवर्सिटी का आ रहा है। जो एक इनिशियल आईपी यूनिवर्सिटी की फीस होती है 60K 70K 96K या जितने भी होगा, आपको वो 1 टाइम भरना है और उसको भरना, उसी से तुम्हारे को एक्सेस मिलता जाएगा आगे के प्रोसीजर में। चॉइस फिलिंग जो है वो मैंने तुम्हें बता दी है कैसे करना है। रिजर्वेशंस का चक्कर होता है जो स्पॉट में नहीं होता है। तो जब तुम एक बार 3 राउंड में भी तुम्हें सीट नहीं मिली, तो स्पॉट में तो रिजर्वेशन का कोई सीन ही नहीं है, तुम्हें अपनी रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट कॉलेज मिल जाएगा, तो उसकी कोई बीटी नहीं लेनी। तो आराम से अपना काम करो, खुले दिमाग से सोचो, और मैंने जो समझाया उसको डिटेल में समझो। मुझे tanisha_parjan07 इस माई इंस्टाग्राम ID, एंड उस पर तुम मेरे को अपनी क्वेरीज ड्रॉप कर सकते हो। वैसे मैंने इतने मैसेजेस आ चुके हैं कि मैंने आधों के रिप्लाई कर दिया, आधे तो मैं खोल ही नहीं पा रही हूँ, इतने मैसेजेस है। बट हाँ, कमेंट सेक्शन में पूछ लो, ज़रूर रिप्लाई करूँगी। बट प्लीज़ 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 खुले दिमाग से सोचो। और जो तुम मुझसे बार बार पूछते हो ना, ये कॉलेज कैसा है इस कोर्स के लिए, ये कॉलेज कैसा है इस कोर्स, ये कैसा है इस कोर्स का, यार मैं हर कॉलेज में थोड़ी पढ़ी हूँ। कॉमन सेंस लगाओ, जो कॉलेज तुम्हें मिल रहा है, जो कॉलेज तुमने मिला है, जाओ उसको देख कर आओ, कैंपस देख कर आओ उस कॉलेज का ऐसे ना वो देखो कि अच्छा ये कॉलेज कहाँ सिचुएटेड है, इसके आसपास क्या है, घूमने के लिए कोई जगह है नहीं है, क्राउड कैसा टाइप का आएगा, जज करो अपने दिमाग से। टीचर से मिलो, अगर जाओगे वहाँ कॉलेज देखने तो टीचर से बात करके समझ आएगा कि हाँ ये कॉलेज है मेरे लिए, नहीं है। समझ रहे हो? तो इन चीज़ों को देखो। मेरे से मत पूछो कमेंट सेक्शन में ये कॉलेज कैसा है, वो कॉलेज कैसा है, मैं सब में थोड़ी पढ़ी हूँ, मैंने तो बनाए नहीं है सारे आईपी के कॉलेजेस। तो थोड़ा कॉमन सेंस लगा के अपना दिमाग खोल के चीज़ें करो, और आई एम हेयर फॉर यू। एंड तुम्हारे बहुत अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन होंगे, टू द पेरेंट्स ऑल्सो। बस अपने ब्रोशर से कनेक्टेड रहो, कोई भी डेट मिस मत करो किसी चीज़ की। जो पैसा मांग रहा है, जो अमाउंट मांग रहा है, उसको भर दो और आराम से अपने अलग अलग राउंड्स में जाओ। किसी पार्ट को स्किप मत करो, ब्रोशर से कनेक्टेड रहो। एज आई एम सेइंग, लास्ट डेट जो भी देते हैं विद इन दैट अपना जो भी फॉर्म्स भरने हैं भरो, कनेक्टेड रहो। और अगर कोई भी क्वेरी है टेल मी। वैसे मैंने इस वीडियो में आपको समझा दिया है जो मुझे समझाना था। एंड वेट फॉर द पार्ट 2 फॉर द स्पॉट 2 रिजल्ट्स। बाय, सब्सक्राइब फॉर मोर। एंड जितने मैंने पॉइंटर्स आज डायरी में लिखे थे वो मैंने तुम्हें बता दिए हैं। सो दिस वाज ऑल फॉर द वीडियो। आई होप इट वाज इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल टू यू गाइज। प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। प्लीज शेयर करो जितने लोगों से कर सकते हो, जिन जिन बच्चों को आईपी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, क्योंकि मैं एज ए स्टूडेंट अपना एक्सपीरियंस से सब कुछ तुम्हें क्लियर करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है क्या सिचुएशन है, कितना लेवल ऑफ स्ट्रेस चल रहा है तुम्हारे लिए। सो प्लीज मेरी मेहनत को थोड़ा सा सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। एंड प्लीज और भी वीडियोस देखो, सिर्फ एडमिशन की नहीं, व्लॉग्स, फन, लाइफस्टाइल सब देखो। सो बाय एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो कमिंग सुपर सून।